Hello students, the question is the first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and fluorine, and the reason given was the loss of an electron from oxygen leads to stable half-filled p orbital. ये रीनीट 2026 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया गया था कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन। देखिए रीजन 100% अगर सपोर्ट करता है असर्शन स्टेटमेंट को तो ही वो क्वेश्चन हम करेक्ट मानेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है। देखिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है 2p ऑर्बिटल से तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 जैसी हो जाती है, स्टेबल हाफ फील्ड। इसलिए 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ब्लाइंडली टिक कर दिया ऑप्शन नंबर 4 क्या कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट आई थिंक दैट क्वेश्चन फ्रेमिंग में कुछ गलती है, रीजन उन्होंने आधा अधूरा दिया है। हाफ कंपैरिजन सही है कि ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 एलिमेंट से लोअर है, क्योंकि जो है ऑक्सीजन जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की तरह जो है एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। यही चीज एनसीईआरटी लाइंस में भी क्लियरली एक्सप्लेन है जो हम पढ़ के गए थे। पर जब फ्लोरीन की बात आती है तो ये रीजन हमें सेट नहीं होता। फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी साइज तो छोटी है ही और उसमें जो जेड इफेक्टिव है ना, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की पुल से इतना टाइटली हेल्ड है कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे ही हाई हो जाती है। तो क्या एनसीईआरटी हमारी गलत है? ना, वो है कि हम है कंसेप्ट नहीं समझ पाए हैं और एग्जामिनेशन की ट्रैप में आ गए हैं। इसमें दो बातें हैं कि क्वेश्चन तो गलत सेट हुआ ही है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मार्क्स लूज किए क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी उनको रीजन में कुछ डाउट लगता है तो वो गलत ऑप्शन टिक कर भी सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए था ताकि ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन सही हो जाता। देखिए जो ऑक्सीजन में 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर हो रहा है? ऑलरेडी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में 2p ऑर्बिटल बहुत छोटी स्पेस है, उसी में ही 4th इलेक्ट्रॉन एंटर हो रही है जिसकी वजह से इंटेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल O+ आयन बना रहा है। देखिए एक्चुअली में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट नीड्स टू अपोज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छे से पुल करके रखता है, उस एनर्जी को हमें ओवरकम करना है ताकि उस एनर्जी को इसलिए बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो है आयनाइजेशन एनर्जी अपोज करती है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्शन को, वो मेन रीजन हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी वाले क्वेश्चंस में। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो मिसअंडरस्टूड हुई है एनसीईआरटी की बुक में, जहां लिखा है कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए लोअर है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्योंकि वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अचीव करती है, वो फंडामेंटल फोर्स हो जाती है। जबकि रियलिटी ये है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेंट फोर्स है जब हम कंपेयर करते हैं बिटवीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। क्यों? रीजन यही होना चाहिए था कि फ्लोरीन हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस विथ हायर जेड इफेक्टिव चार्ज मेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन हार्डर टू रिमूव। इसलिए नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन में असर्शन में जो स्टेटमेंट डाली गई है जिसमें फ्लोरीन की भी एडिशन है, कंपैरिजन फ्लोरीन के साथ भी किया जाता है, तो वह हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अलोन रीजन नहीं बन सकता। सेकेंड फैक्टर यह है जो डाउन एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, उनमें तो अलग ही तरह रीजन है। देखिए एंटीमनी और बिस्मुथ की है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है इन कंपैरिजन टू टेलुरियम एंड पोलोनियम। रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज्यादा होती है जब 2p छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं ना ऊपर वाले एलिमेंट्स में ऑक्सीजन में, पर जब टेलुरियम में जाते हैं तो वहां पे 5p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जो डिफ्यूज होते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को है घूमने की जगह ज्यादा बन जाती है पर वो है टाइटली पुल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का फैक्टर काम नहीं करता, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, पर टेलुरियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम नहीं है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एंटीमनी एंड बिस्मुथ। जो पोलोनियम की है उसकी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बिस्मुथ। यही सब रीजन है जो इस स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन में मिसिंग थे। असर्शन तो दे दिया कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से ऑक्सीजन की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन ओनली, पर जो फ्लोरीन की बात है वो इग्नोर की गई थी जिसके रीजन मैंने ये दो फैक्टर समझा दिए हैं कि अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन, उसकी बात जो है डोमिनेंट फोर्स होती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव चार्ज की अगर रीजन लिखा होता तो ये क्वेश्चन सही बन जाता।
और ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही रीजन था कि एनटीए को समझ आए कि एक एक क्वेश्चन में जो 4 मार्क्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट करके हाफ रीजन देके इस क्वेश्चन को सही मान लेना और आंसर करना थोड़ी दिक्कत की बात है।